श्री कृष्ण के बारे में बहुत से ऐसी बातें जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, उन्हीं रहस्यों को ढूंढ। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है जैन धर्म का श्री कृष्ण से क्या रिश्ता था? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर स्वामी नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जिनके साथ कृष्ण बहुत समय बिताया करते थे और शास्त्रार्थ किया करते थे। बहुत लोग समझते हैं कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु ये गलत है। महावीर जैन धर्म के 24वें और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना स्वामी ऋषभनाथ आदिनाथ ने की थी। हिंदू धर्म में नेमिनाथ को घोर अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है और उनकी आयु 1000 वर्ष बताई गई है। गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन को पूरे 7 दिनों तक उठाए रखा। श्री कृष्ण हर प्रहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब गोकुल वासियों ने देखा कि उनके कारण श्री कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं, तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद उन्होंने कृष्ण के 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाए। तभी से वासुदेव को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत युद्ध में कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां कोई पाप ना हो। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पाप ना हो, इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। एकलव्य को सभी जानते हैं, जिनसे गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया था। उसके बाद एकलव्य धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया और जरासंध के सेना में प्रमुख योद्धा बन गया। उसने जरासंध और शिशुपाल के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। जब श्री कृष्ण रणक्षेत्र में आए तो एकलव्य को 4 अंगुलियों से बाण चलाते देख आश्चर्यचकित रह गए। एकलव्य को बलराम ने अपनी गदा से दूर फेंक दिया, पर वह वापस आकर श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब पर टूट पड़ा। अपने पुत्र को बचाने के लिए कृष्ण ने एकलव्य के सर पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने स्वयं एकलव्य का वध भी कर दिया। कृष्ण ने काशी के राजा के विरुद्ध अभियान किया और अपने सुदर्शन चक्र से काशी को जलाकर राख कर दिया, किंतु भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके होने के कारण वे उसे नष्ट नहीं कर सके। इस प्रकार महादेव के कारण काशी की रक्षा हुई। महादेव के त्रिशूल पर टिकी होने के कारण ही ये नगरी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। जब साम लक्ष्मणा से विवाह करने हस्तिनापुर गया तो दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए जाने वाले थे कि बलराम उन्हें द्वारका में ही रोककर स्वयं हस्तिनापुर गए। जब दुर्योधन ने साम को मुक्त करने से मना कर दिया तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा की ओर झुका दिया, जिससे हस्तिनापुर गंगा में डूबने के कगार पर पहुंच गया। बाद में भीष्म के बीच बचाव के बाद दुर्योधन ने साम को मुक्त किया और लक्ष्मणा का विवाह भी उससे कर दिया। वर्तमान के हस्तिनापुर की भूमि अभी भी गंगा के छोर की तरफ झुकी हुई है। बलराम की पत्नी रेवती उनसे वर्षों नहीं युगों बड़ी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। द्वापर में जन्म लेने के कारण बलराम केवल 7 हाथ लंबे थे, जबकि सतयुग की होने के कारण रेवती 21 हाथ की थी। बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई भी 7 हाथ की कर दी।
कृष्ण की त्वचा का रंग मेघश्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध स्रावित होती थी, अतः उन्हें अपने गुप्त अभियानों में इनको छुपाने का प्रयत्न करना पड़ता था, जैसे कि जरासंध अभियान के समय। ठीक ऐसी ही खूबियां द्रौपदी में भी थी। इसीलिए अज्ञातवास में उन्होंने सैरंध्री का कार्य चुना ताकि चंदन, उपटन आदि में उनकी गंध छुपी रहे। पांडवों की दादी सत्यवती के शरीर से भी ऐसी ही मादक गंध आती थी जो उन्हें महर्षि पराशर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बहन सुभद्रा वास्तव में उनकी सौतेली एवं बलराम की सहोदर बहन थी, रोहिणी की पुत्री, और वो कृष्ण से 22 वर्ष छोटी थी। सुभद्रा का जन्म वसुदेव के कंस के कारागार से मुक्त होने के कई वर्ष बाद हुआ था। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी भावनात्मक कहानी और आध्यात्मिक विचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।